अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 9 का चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओपी पैरेलल आर एस, फाइंड पी क्यू आर। ओपी, ये देखिए ओ है हमारा, ओपी पैरेलल आर एस, यानी कि ये ओपी और ये आर एस, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन से तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या है, अब ये देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओपी जो है आर एस के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, वो पैरेलल लाइंस जो कभी भी जिसका एंडिंग पॉइंट ना हो और वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी ना करें। तो देखिए मैंने यहाँ लाइन बढ़ा सकते हैं, तो मैंने लाइन बढ़ा दिया, तो ओ पी पैरेलल आर एस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या हमें निकालना, फाइंड पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर हमें ये निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको देखिए लाइन बढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर भी इस डायग्राम में मैंने ये, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, ओपी क्या मेरा है, ये है, और ये आर एस पैरेलल है, तो ये देखिए मैंने लाइन यहाँ से भी बढ़ा दी, यहाँ से भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिए अब ये दो पैरेलल लाइंस है हमारी, ये दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये आर टी क्या है, ये आर टी जो है लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये आर टी, ये हमारा टी है और ये आर है। ये दो पैरेलल लाइंस को ये आर टी कट करा, तो आर टी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो काट रहा है, तो इसका मतलब कि अल्टरनेट एंगल्स भी होंगे उसमें। तो अल्टरनेट एंगल्स आपको फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग से समझा दिया है। ये तो एंगल दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में 130 दिया हुआ है। तो देखिए ये 130 है, और ये आर टी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ये 130 है तो ये अल्टरनेट इसके होगा एंगल, तो ये भी 130 होगा तब। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर टी पी, या ऐसे लिख दीजिए एस आर टी। 130 तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। एस आर टी इजकल टू आर टी पी, ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया समझाने के लिए। ठीक है, अब ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब देखिए अब आगे क्या करना है। अब देखिए आर टी क्या है, वो भी एक लाइन है, तो देखिए ये आर टी लाइन है एक। तो हमारा ये 130 निकल गया, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। तो ये 130 देखिए हमने लिख दिया। ये 130 क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। अच्छा, ये आर टी एक लाइन है, तो आर टी जब एक लाइन है, तो जब ये लाइन है तो इसका मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जो भी एंगल बनेगा 180 बनेगा, 180 बनेगा। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इसका टू किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर टी इज़ ए लाइन, तो फिर ये हो जाएगा पी टी आर, मतलब ये एंगल पी टी आर प्लस पी टी क्यू, ये एंगल पी टी क्यू इसकल टू 180 हो जाएगा। तो पी टी आर तो हमारा 130 दिया हुआ है, प्लस पी टी क्यू हमें निकालना, और 180 है यहाँ दिया हुआ। तो पी टी क्यू यहाँ निकल जाएगा, 130 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पी टी क्यू हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा देखिए, जिस तरह से आर टी एक लाइन था, तो ओ टी भी एक लाइन है। ओ टी क्या है हमारा, देखिए ये ओ टी। जब ओ पी लाइन है हमारा, यहाँ क्वेश्चन में ही बता दिया कि दो पैरेलल लाइन है, तो ओ पी को आप आगे बढ़ा देंगे, तो ये मैंने देखिए यहाँ पॉइंट टी दे दिया, तो ये ओ टी भी एक लाइन है। तो जब ओ टी हमारा एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये देखिए ये 110 दिया हुआ है, ये एक लाइन बनना है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनना है ओ टी। तो ये ओ टी स्ट्रेट लाइन बनना है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलके दोनों क्या बनेंगे, 180 बनेंगे। लीनियर पेयर थ्योरम लगेगा, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन पे क्या एंगल बनता है, 180 बनता है। अब इस पर जो भी एंगल रहेगा तो उन दोनों का सम भी तो 180 होगा ना। तो यानी कि 110 तो ये दिया हुआ है, और ये स्ट्रेट लाइन है ओ टी हमारा, ये ओ लिखा हुआ है, ओ टी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 है। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा, तो इससे हमारा ये एंगल निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर ओ टी हमारा स्ट्रेट लाइन है, मैंने डायग्राम भी अलग से समझा दिया, अगर ओ टी स्ट्रेट लाइन है तब ये पूरा एंगल जो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। यानी कि दो एंगल का, इन दोनों का सम 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी इजकल टू 180, और ओ पी क्यू हमारा कितना दिया, 110 प्लस क्यू पी टी इजकल टू 180। तो यहाँ से हमारा क्यू पी टी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, तो ये 70 आ गया। तो देखिए मैंने क्या क्या निकाला है। आप ये क्वेश्चन में पहले समझिए कि ये एक ट्रायंगल बनना है कि नहीं, पी टी क्यू, ये एक ट्रायंगल बनना है। तो मैंने क्या किया कि लीनियर पेयर एक्सम थ्योरम की हेल्प से मैंने ये एंगल पता कर लिया। ये देखिए ये क्या निकला, पी टी क्यू, यानी कि ये एंगल भी मैंने निकाल दिया। यहाँ पर देखिए 50 है, और अभी दूसरा मैंने क्या निकाला, क्यू पी टी, यानी कि पी टी क्यू निकाल लिया ये एंगल, और क्यू पी टी और ये एंगल, ये देखिए अलग से मैंने यहाँ समझा दिया है। मैंने क्या क्या एंगल निकाला है, पहले क्या निकाला है मैंने, पी टी क्यू, ये कितना है 50, और अभी मैंने क्या निकाला, क्यू पी टी। तो
क्यू पी टी कितना है 70 है। तो ये एक ट्रायंगल बनना है जिसमें मुझे दो एंगल मैंने निकाल लिया, इसीलिए मैंने ये दो एंगल निकाला ताकि, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैंने लीनियर पेयर थ्योरम की हेल्प से दो एंगल निकाल लिए। ठीक है, तो तीसरा एंगल कैसे निकलेगा? सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? 180 होता है। तो तीनों एंगल का सम 180 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 180 हमने लिख दिया। अच्छा, पी क्यू टी है ना, यही हमें निकालना है ये एंगल। तो आप पी क्यू टी बोलिए, चाहे पी क्यू, सी लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए तो पी क्यू आर, तो पी क्यू टी बोलिए चाहे पी क्यू आर बोलिए, एंगल तो उतना ही बनना है। तो मैंने इस पी क्यू टी की जगह क्या लिख दिया है? पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस ये क्यू टी पी, तो ये क्यू टी पी है, तो क्यू टी पी है तो आप पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, मतलब तो वही हुआ, तो मैंने लिख दिया। और ये टी पी क्यू है, यानी कि टी पी क्यू बोलिए चाहे आप क्यू पी टी बोलिए, एंगल तो पी पर ही बनना है। ठीक है, तो ये 180 के बराबर हो गया, यह मैंने सब समझा दिया है। तो दो एंगल का सम दिया, दो एंगल हमारा दिया हुआ है। ये देखिए मैंने लिख दिया, हमें पी क्यू आर निकालना है। ये 50 निकाल ही चुके थे हम, 70 भी निकाल दिए थे, तो ये 120 हो गया सम करने पर। तो यहाँ से पी क्यू आर हमारा कितने निकला? 180 माइनस 120 इक्वल टू 16। तो आपको क्या समझना, अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में कहता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, तो दो पैरेलल लाइंस अगर कहीं पर भी हैं और अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल है, कोई जो उन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो आप श्योर वहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स जरूर ढूंढिए। अल्टरनेट एंगल्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स मिल गया था। ये देखिए, ये जो एंगल था ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स थे। तो जहाँ पर भी पैरेलल लाइंस होंगे अल्टरनेट एंगल्स आपको मिल ही जाएगा, एक एंगल तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, और एक एंगल गिवन दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसी गिवन एंगल की हेल्प से आप अल्टरनेट एंगल खोजिए, तो आपको दूसरा एंगल भी मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे अल्टरनेट एंगल मिल गया, तो ये भी 130 हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या निकाला? स्ट्रेट लाइन थ्योरम, स्ट्रेट लाइन वाला थ्योरम लगा दिया, यानी कि लीनियर पेयर एग्जाम जो भी स्ट्रेट लाइन होता है उस पर 180 डिग्री बनता है, तो इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होगा। तो इसकी हेल्प से मैंने दो एंगल्स निकाल लिए, और फिर मैंने देखा कि ये ट्रायंगल बनना है, तो दो एंगल्स तो मैंने निकाल दिए, तीसरा मैंने सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम की हेल्प से तीसरा एंगल भी निकाल दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।